Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic meaning of assignment and transmission of the trademark. मीनिंग क्या होता है असाइनमेंट का एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है वो आज हम टॉपिक कवर करेंगे. असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क refer to the legal process by which ownership rights of trademark are transferable from one person or entity to another person. असाइनमेंट और ट्रांसमिशन क्या होता है ऑफ द ट्रेडमार्क रेफर टू क्या रेफर करता है लीगल प्रोसेस होता है. वो जो असाइनमेंट है ट्रांसमिशन है एक लीगल प्रोसेस होता है बाय विच द ओनरशिप ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्रेडमार्क आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन को क्या होते हैं राइट्स ट्रांसफर होते हैं और एंटिटी. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एक्सक्लूसिव राइट. This process involves the transfer of exclusive right associated with the trademark, which can include the right to use, license, sale, and enforce the trademark. क्या बोला है? This process जो process है असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है इन्वॉल्व क्या करता है ट्रांसफर ऑफ एक्सक्लूसिव राइट. यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफर होता है एक्सक्लूसिव राइट जो होता है वो ट्रांसफर होता है. ओके तो एसोसिएटेड विद द ट्रेडमार्क विच कैन बी इंक्लूड द राइट टू स्यू. यहाँ पे जो राइट टू यूज़ है राइट टू यूज़ लाइसेंस सेल सू होता है वो भी आएगा यहाँ पे. एनफोर्स दी ट्रेडमार्क एंड एनफोर्स दी ट्रेडमार्क का जो है वो राइट्स यहाँ पे क्या होते हैं अराइज होते हैं. ओके मतलब हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस राइट्स को. ओके तो उसके बाद जो है द असाइनमेंट ट्रेडमार्क इन्वॉल्व. जो असाइनमेंट ट्रेडमार्क क्या इन्वॉल्व होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. वहाँ पे हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड इन दिस केस द असाइनी पार्टी रिसीविंग द ट्रेडमार्क अज्यूम्स द फुल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द ट्रेडमार्क के ऊपर. जब हम असाइनमेंट करेंगे तो फुल कंट्रोल रहता है उस पर इंक्लूडिंग द राइट टू यूज़ एक्सक्लूसिव राइट देयर ओन कमर्शियल पर्पजेस के लिए वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको. असाइनर पार्टी जो है ट्रांसफरिंग पार्टी जो है तो ट्रेडमार्क राइट्स रिलिंक्विश होगा. यहाँ पे जो ओनर है उसका जब असाइनमेंट करने के बाद जो असाइनी है उसका क्या होगा जो राइट्स है असाइनर का राइट्स असाइनर का राइट्स क्या होगा रिलिंक्विश होगा असाइनी को ट्रांसफ़र होंगे. जो राइट्स असाइनर को थे वो सारे राइट्स यहाँ पे असाइनी को क्या होंगे ट्रांसफ़र हो गए. ओके उसके बाद है ऑन द अनदर हैंड the transmission of the trademark typically refers to the transfer of ownership in the right situation where the original owner passes away. There is और देर इज़ एन चेंज ऑफ ओनरशिप ड्यू टू द लीगल प्रोसीडिंग. यहाँ पे जो बोला है यहाँ पे हमने क्या किया था वॉलंटरीली जो था या इस प्रोसेस में वॉलंटरीली हुआ था. वॉलंटरीली क्या कर रही हूँ मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ जो मेरा ट्रेडमार्क है मैं दूसरे को क्या कर रही हूँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ असाइन कर रही हूँ. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. जब किसी की डेथ होगी तो क्या होगा वहाँ पे टिपिकली ओरिजिनल ओनर पास अवे हो गया तो वो क्या होगा इनहेरिटेंटली क्या होगा इनहेरिटेंस से आगे जो उनके जो है से उनको क्या होगा पास होगा. ओके ट्रांसमिशन में ऑकर थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट एंड विल. मैं विल भी बना सकती हूँ मेरे मरने के बाद क्या होगा विल भी मैं किसी के नाम पे विल बना के क्या कर सकती हूँ ट्रेडमार्क में उनके नाम कर सकती हूँ. द सेटलमेंट ऑफ द एस्टेट एंड द कोर्ट ऑर्डर. Both registered and unregistered trademarks can be assigned. Both registered and अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हम असाइनमेंट कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को ही असाइनमेंट करेंगे अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को असाइनमेंट नहीं करेंगे ऐसा नहीं है. हम बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दोनों को क्या कर सकते हैं यहाँ पे असाइनमेंट कर सकते हैं. रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज़ वन दैट हैज़ बिन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द रिलेवेंट ट्रेडमार्क ऑफिस. में क्या होगा कि हम ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर होता है वो भी प्रोसीजर देखेंगे. यहाँ पे ट्रेडमार्क ऑफिस को क्या प्रोवाइड करता है द ओनर स्टैट्यूटरी राइट्स जो होता है ट्रेडमार्क ऑफिस उनको स्टैट्यूटरी राइट्स एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एंड अनरजिस्टर्ड का जो है वो पासिंग ऑफ यहाँ पे जो है हमने देखा था केस जो था साउथर्न वर्सेस जो हाउ का केस था 1618 का केस उसमें पासिंग ऑफ का कंसेप्ट जो यूके में था वो इवॉल्व हुआ था. तो यहाँ पे जो है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है रेफर्स टू दी मार्क दैट नॉट बिन फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं है बट मे बी स्टिल पजेस सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. यहाँ पे स्टिल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है. हम पासिंग ऑफ का पूरा कंसेप्ट देखेंगे क्या है पासिंग ऑफ वो सारा देखेंगे अगली वीडियो में. ऑन द कॉमन लॉ आर द लीगल प्रोसीडिंग.
नाउ टाइप्स ऑफ असाइनमेंट में टाइप्स कौन से होते हैं असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क में? सबसे पहले तो कंप्लीट असाइनमेंट होता है यहाँ पे। कंप्लीट असाइनमेंट एंड द ट्रांसमिशन। कंप्लीट असाइनमेंट एंड द ट्रांसमिशन, द कंप्लीट असाइनमेंट refers to the transfer of all rights associated with the trademark from one individual to another individual. This includes the rights of the further जो ट्रांसफ़र है टू ट्रेडमार्क एंड रिसीव द रॉयल्टी एंड दी एक्सरसाइज दी फुल कंट्रोल ओवर द यूसेज जो रहता है वो हम क्या करते हैं, फुल कंट्रोल जो मेरे पास है वो फुल कंट्रोल मैं किसी को ट्रांसफ़र करूँगी, मतलब असाइन करूँगी, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो गया। तो फॉर इंस्टेंस इफ़ द प्रोप्रिएटर एक्स सेल्स जो है सेल्स ऑल द राइट्स ऑफ ट्रेडमार्क, प्रोपरेटर एक्स जो है क्या किया, उसका जो एक्स सेल्स है ऑल द राइट्स ऑफ द ट्रेडमार्क टू प्रोपरेटर वाई को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे वाई बिकम्स ए एक्सक्लूसिव ओनर हो गया, वाई जो है यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्लूसिव ओनर हो गया। यहाँ पे ओनर विद द फ्रीडम ऑफ यूज द ट्रेडमार्क एज डिज़ायर and transfer it to others, set guidelines, it usages and receive the royalties. No approval from the X required in this case. यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई एक्स का जब उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे उसका जो राइट्स था वो क्या हो गया, यहाँ पे रिलिंक्विश हो गया। तो एक्स से कोई पूछने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। सेट वो क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र टू इट अदर को ट्रांसफ़र कर सकता है यूसेज गाइडलाइंस के यूज़ से। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पार्शियल असाइनमेंट क्या होता है। पार्शियल असाइनमेंट में क्या आएगा, द पार्शियल असाइनमेंट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक सर्विसेज। हम क्या करेंगे, पार्शियल असाइनमेंट करेंगे कि स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इफ़ अ प्रोपरेटर एक्स हैज़ अ ट्रेडमार्क, जो प्रोपरेटर एक्स यहाँ पे ट्रेडमार्क है, तो रिलेटेड टू मेंस लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो है ओनली वांट्स टू असाइन दी शूज़। अब यहाँ पे x कैन ट्रांसफ़र द ट्रेडमार्क टू z, x कैन कर सकता है वो ट्रेडमार्क z को ट्रांसफ़र कर सकता है विद द कंडीशन दैट, कंडीशन क्या लगाएगा, z कैन यूज़ ओनली इट शूज़, शूज़ ही वो क्या करेगा, सिर्फ शूज़ का ही असाइनमेंट करेगा वहाँ पे, कैन ओनली यूज़ फॉर द शूज़। x रिटेन्स द राइट ऑफ यूज़ टू ट्रेडमार्क फॉर द all other products. This type of transfer is known as an partial assignment। देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया होगा तो अनदर एग्जाम्पल मैं देती हूँ। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे x y एंड z ये जो है मेरे प्रोडक्ट है, इसके लिए मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट मतलब जो है वो ब्रांड के लिए मैंने सेम ब्रांड के लिए मेरा एक ऐसा लोगो है, तो यहाँ पे ये ट्रेडमार्क है। तो मैंने इस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ क्या कर दिया, बी को क्या कर दिया, असाइनमेंट कर दिया। तो जेड को मैंने सिर्फ असाइनमेंट कर दिया तो पार्शियल होगा, यो इस एक्स एंड वाई के लिए असाइनमेंट नहीं किया तो ये पार्शियल असाइनमेंट हो गया। ओके, तो जो एक्स है, जैसे कि कोका कोला कंपनी वर्सेस बिस्लरी का जो केस था उसमें क्या हुआ था, जो कोका कोला कंपनी को बिस्लरी कंपनी ने क्या किया था, माझा का जो ब्रांड था वो यहाँ पे सेल किया था। तो कोका कोला कंपनी जो वाटर बॉटल्स थे बिस्लरी कंपनी का वो तो नहीं भेजा ना, तो यहाँ पे पार्शियल असाइनमेंट हो गया। आप कोका कोला कंपनी वर्सेस बिस्लरी का केस यहाँ पे ले सकते हैं। तो कोका कोला कंपनी को बिस्लरी ने क्या किया, पार्शियल असाइनमेंट किया यहाँ पे, ये बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद जो असाइनमेंट विद द गुडविल, जो असाइनमेंट विद द गुडविल है यहाँ पे, असाइनमेंट विद द गुडविल refers to the transfer of trademark along with all the associated rights and values from one person to another person। assignment with the goodwill में क्या आएगा, refer to transfer of trademark along with the all the associated rights जो है, rights है and values जो है, तो one person, जो one person है, ये वन पर्सन है, इससे यहाँ पे इसको क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। वो सारे जो असाइनमेंट के राइट्स है, असाइनमेंट के बाद इसको क्या होंगे, वो राइट्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, इफ़ असाइनमेंट विद द गुडविल, एक्स असाइंस एंड ट्रांसफ़र देयर ट्रेडमार्क जो है वो ट्रेडमार्क क्या कर दिया, जेड को क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ऑल द राइट्स एंड वैल्यूज़ उसको क्या कर दिया, इंटैक्ट को असाइन कर दिया।
जेड गेन्स द फुल राइट टू यूज़ एंड ट्रेडमार्क फॉर द मेंस लाइफस्टाइल जो है, जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर, जो मेंस लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट मतलब वहाँ पे क्लोथ्स आएंगे, शूज़ आएंगे, जो कोई भी है सब इंक्लूडेड है। तो सारे गुडविल के साथ वो क्या होगा, सारे वहाँ पे असाइन कर दिया, तो सारे प्रोडक्ट के ऊपर उसका क्या होगा राइट होगा। तो प्रोडक्ट और एनी अदर फ्यूचर प्रोडक्ट्स दे मैन्युफैक्चर, कोई भी वो प्रोडक्ट करे अभी जो प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में जो कोई प्रोडक्ट उस ब्रांड के नेम पे वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो मैंने असाइनमेंट कर दिया तो वो क्या होगा, उनका ट्रेडमार्क होगा वो। ओके, उसके बाद जो है असाइनमेंट विदाउट गुडविल, यहाँ पे मैंने गुडविल नहीं दिया है। यहाँ पे क्या होगा कि असाइनमेंट विदाउट गुडविल इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क अ वे दैट अलाउज इट यूज फॉर द पर्पज अदर देन द ओरिजिनल वन। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स हु डील्स विद द मेंस लाइफस्टाइल जो है, उसमें देखा हमने शूज़ है, क्लॉथ्स है, परफ्यूम्स है, बहुत सारे ऐसे में परफ्यूम्स है, तो बहुत सारे ऐसे जो है ब्रांड, सेम ही नेम पे ब्रांड है यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट असाइन एंड ट्रांसफर देयर ट्रेडमार्क टू जेड विद द कंडीशन दैट जेड कैन यूज इट प्रोडक्ट any product except men's lifestyle product, if for any product except for the men's lifestyle product। तो विदाउट गुडविल यहाँ पे मैंने क्या किया है कि विदाउट गुडविल इनको क्या दिया, वो बेच दिया, गुडविल के साथ नहीं बेच दिया। जो मतलब यहाँ पे गुडविल के साथ मतलब क्या होगा कि जो मेरा ब्रांड है, ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है, तो आप किसी के लिए भी ये जो ब्रांड का ट्रेडमार्क है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेंस लाइफस्टाइल है, मतलब शूज़ क्लोथ्स जो मेंस लाइफस्टाइल में यूज़ होता है उसके लिए नहीं, आप क्या करो फूड्स के लिए यूज़ करें, फूड प्रोडक्ट के लिए यूज़ करें ऐसे। तो ऊपर क्या होगा कि विथ गुडविल में क्या होगा कि जो लाइफस्टाइल है, शूज़ क्लोथ्स परफ्यूम्स, उसके साथ मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, असाइनमेंट कर दिया। ओके, कंडीशंस फॉर द असाइनमेंट क्या होगा, कंडीशन फॉर द असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन एज गिवन अंडर सेक्शन 42 में दिया गया है। यहाँ पे 42 सेक्शन कंडीशंस दिए गए हैं असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन एज गिवन in section 42। section 42 of the trademark act outlines the condition for the assignment, condition for the assignment के लिए outline करता है, and transmission of the trademark specifically when it is not associated with the goodwill of the business। according to this section, assignment or transmission of the trademark without goodwill will only be effective if the assignee applies to register for the direction regarding the advertisement of the assignment। क्या बोला है, कंडीशन है यहाँ पे कि सेक्शन 42 ऑफ द ट्रेडमार्क क्या बोलता है, आउटलाइंस द कंडीशन फॉर द असाइनमेंट एंड ट्रेडमार्क जो ट्रांसमिशन का है, स्पेसिफिकली व्हेन इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द गुडविल, यहाँ पे गुडविल नहीं है, गुडविल के साथ नहीं है एसोसिएट ऑफ ए बिजनेस। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, असाइनमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडमार्क विदाउट गुडविल विल ओनली बी इफेक्टिव, यहाँ पे विदाउट गुडविल यहाँ पे क्या होगा, ओनली भी इफेक्टिव होगा इफ़ द असाइनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार। विदाउट गुडविल है, विदाउट गुडविल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि असाइनमेंट को रजिस्टर के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे गुडविल हमने क्या, ये जो लोगो है, ये लोगो हमने क्या किया, जो फूड प्रोडक्ट है इसके लिए ये लोगो हमने क्या किया, ट्रेडमार्क के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो डायरेक्शन रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द असाइनमेंट, हम रजिस्टर को जो प्रोसीजर है हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो देखेंगे। The assignee must be advertise the assignment within the time frame specified the registrar, which could be 6 months। जो है 6 मंथ के अंदर क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है वो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड 3 मंथ इफ़ परमिटेड बाय द रजिस्ट्रार, टोटल 12 मंथ्स तक जा सकता है। हाउएवर इफ़ द ट्रेडमार्क अलॉन्ग विद द गुडविल बिजनेस फॉर दी स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए विद गुडविल होगा, तो यहाँ पे विदाउट गुडविल होगा तो ऐसा प्रोसीजर आएगा, विद गुडविल आएगा तो यहाँ पे बिजनेस फॉर द एक्शन गुड्स एंड सर्विसेज इफ़ it will be not considered an assignment without goodwill, and additionally if the assignment includes the goods for the export services outside the India along with assignment of goodwill, it is permissible होगा। ओके, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन द असाइनमेंट ट्रेडमार्क,
जो रिस्ट्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे द ट्रेडमार्क इम्पोजेस अ सर्टन रिस्ट्रिक्शन, ट्रेडमार्क क्या करता है सर्टन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है यहाँ पे ऑन दी असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडमार्क टू प्रिवेंट द कन्फ्यूजन अमॉन्ग द यूजर्स ऑफ द और द जनरल पब्लिक. This restriction includes the restriction on the assignment or the transmission that would be create a multiple exclusive rights, and restriction on the assignment or the transmission that would create a exclusive right in the different parts of India. क्या बोला है कि restriction on the assignment and transmission would be create a multiple exclusive right, यहाँ पे restriction होता है, and restriction on the assignment or transmission that would be create a exclusive right in the different parts of India में क्या होता है यहाँ पे conditions लगा सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद है प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट. क्या होता है प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट एंड ट्रेडमार्क में क्या आएगा सेक्शन 45 में टोटली वो प्रोसेस दिया गया है. द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडमार्क एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 45 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. यहाँ पे एप्लीकेशन टू दिस रजिस्ट्रार को हम एप्लीकेशन करेंगे. कौन सा है फॉर्म टीएमपी अलॉन्ग विद द ड्यूअली सर्टिफाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साथ. द रजिस्ट्रार विल रिव्यू द एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड द डिसीजन विद इन द 3 मंथ्स के पहले क्या करेगा जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा डिसीजन देगा. यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया टीएमपी एप्लीकेशन 6 मंथ से पहले हमें क्या करना है असाइनमेंट होने के बाद 6 मंथ में हमें क्या करना है यहाँ पे रजिस्टर के लिए रजिस्ट्रार के पास देना है. उसके बाद 6 मंथ एक्सटेंडेड पीरियड 3 मंथ होगा यहाँ पे और 12 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है. एंड 3 मंथ के बाद जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा यहाँ पे विद इन 3 मंथ्स में रिव्यू देगा उस रजिस्ट्रार को. एंड द डिसीजन में भी इंक्लूड द इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट अबाउट द असाइनी एंड रिक्वेस्टिंग द एडिशनल प्रूफ देयर डाउट्स, जो एडिशनल प्रूफ देयर डाउट्स है वो बताएगा. उसके बाद इफ द असाइनमेंट इज अप्रूव्ड, इफ द असाइनमेंट इज अप्रूव्ड द रजिस्ट्रार विल मेक एंट्री इनटू द रजिस्टर. असाइनमेंट जो है अप्रूव हो गया उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा एंट्री में क्या करेगा एंट्री करेगा उसके रजिस्टर में एंट्री करेगा. डिटेल्स सच एज द नेम एड्रेस असाइनी डेट ऑफ असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन एंड राइट ऑफ असाइनमेंट इफ एप्लीकेबल. बेसिस ऑफ द असाइनमेंट जो असाइनमेंट डीड हुआ है जो असाइनमेंट डीड की कॉपी है वहाँ पे लगाएंगे. डेट ऑफ एंट्री ऑफ रजिस्ट्रार. उसके बाद केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ असाइनमेंट, वैलिडिटी के बीच में अगर कोई असाइनमेंट हो गया हो तो द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू रजिस्टर अंटिल द राइट्स एंड ऑफ द पार्टीज हैव बीन डिटरमाइंड. जब तक नहीं होते वो क्या करेगा रजिस्टर नहीं करेगा. असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैसा होता है सेक्शन 38 में क्या होगा द ट्रेडमार्क स्टेट्स दैट द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन बी असाइंड एंड ट्रांसमिट जो होगा वो विथ और विदाउट गुडविल हो सकता है ऑफ द बिजनेस एसोसिएटेड विद द इट and this can apply to the goods and services covered by the registered trademark और specific subset goods जो है उसको applicable होगा. assignment and registered trademark जो है उसका हम assignment and जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं 38 में. उसके बाद जो है असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैसे होगा अगर हमने ट्रेडमार्क ही अनरजिस्टर्ड नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट an unregistered trademark can also be assigned and transmitted with or without goodwill of the business concern. जो यहाँ पे थोड़ा जो है प्रोटेक्शन कम मिलेगा तो यहाँ पे भी ट्रांसमिशन होगा लेकिन प्रोटेक्शन की थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे. उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ द असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडमार्क. यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस जो है यहाँ पे एक्सपांशन हो सकता है by assigning and transmission of the trademark. The owner can be expand their business using the same trademark with the multiple locations simultaneously. जैसे कि फ्रेंचाइज होता है वैसे टाइप में पार्शियल अथॉरिटी कैन बी गिवन असाइन ट्रेडमार्क मोर देन 1 पर्सन को हम पार्शियल असाइनमेंट मोर देन 1 पर्सन को दे सकते हैं. उसके बाद लेवरेजिंग एंड इस्टेब्लिशिंग द ब्रांड जो इस्टेब्लिश होता है वो होता है असाइनिंग एंड ट्रांसमिटिंग द ट्रेडमार्क अलाउज द असाइनी बेनिफिट फ्रॉम द ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड न्यू ब्रांड इन द मार्केट सेविंग देम एफर्ट एज अ रिसोर्सेज क्रिएटिंग द न्यू ब्रांड हम क्रिएट कर रहे हैं वैसे. उसके बाद जो है लीगल प्रूफ जैसे कि माझा का आप एग्जांपल लिख सकते हैं. यहाँ पे माझा का जो ब्रांड है वैसा ही उन्होंने क्या किया था कोका कोला कंपनी को बेच दिया था. लीगल प्रूफ द असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडमार्क सर्व्स द लीगल प्रूफ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिलेटेड trademark usage. The right and liabilities associated with the clearly outlined in the document. मॉनेटरी बेनिफिट तो होगा ही यहाँ पे. उसके बाद जो है केस देखेंगे हम यहाँ पे
स्ट्रक्चरल वाटरप्रूफिंग एंड अदर वर्सेस अमित गुप्ता. इस केस में the dispute arose regarding the assignment and transmission of trademark. The court highlighted that the registrar has authority to refuse the registration, assignment and transmission until the decision has been made the competent court. The plaintiff claimed the ownership of the trademark based on the memorandum of the understanding between the parties. However, the court rejected the plaintiff's request injunction against the defendant. The court emphasized the change in the name of the registered proprietor does not automatically render into the trademark unsuitable. उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क देखेंगे. यहाँ पे असाइनमेंट में क्या होता है एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है. असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन आर द टू ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं, बट दे आर डिस्टिंक्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 of the Trademark Act. In this case, the trademark assignment there is a transfer of ownership होता है. जो trademark assignment होता है वहाँ पे transfer of ownership होता है यहाँ पे of the registered trademark to other party. On the other hand, in the case of trademark transmission, the original owner retains the right to trademark but grants the limited rights. यहाँ पे थर्ड पार्टी को होता है. अब देखो जो है यहाँ पे असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट में हम क्या करते हैं, असाइनमेंट को जो ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है असाइनमेंट में असाइनमेंट को क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है. देखो असाइनमेंट में उसके बाद जो on the other hand the trademark transmission जो है तो ओरिजिनल ओनर कैन रिटेन्स द राइट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड से लिमिटेड राइट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है टू द थर्ड पार्टी इट यूज़. फॉर इंस्टांस यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कि जो एक्स है करंट ओनर है ट्रेडमार्क का, जो क्या कर रहा है, जो ये ट्रेडमार्क है, हु डिसाइड द असाइन टू ट्रेडमार्क टू वाई. दिस सिनारियो एक्स रिलिंक्विश द ओनरशिप. यहाँ पे एक्स का जो राइट है वो क्या होगा, रिलिंक्विश होगा यहाँ पे एंड द ट्रेडमार्क एंड आफ्टर प्रॉपर असाइनमेंट प्रोसेस वाई बिकम्स अ रजिस्टर्ड ओनर विद द फुल राइट्स टू द ट्रेडमार्क. उसके बाद जो है हाउ एवर इफ एक्स चूज द ट्रांसमिट द ट्रेडमार्क इंस्टेड इट मीन्स दैट द एक्स रिमेन्स द ओरिजिनल ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क बट ग्रांट्स द लिमिटेड राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वाई फॉर द यूज. तो हम चार्ट में देखेंगे कि कैसा ट्रेडमार्क एंड असाइनमेंट में डिफरेंस है. सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे. तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. सिंपली आप इसे याद रखेंगे कि असाइनमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एंड ट्रांसमिशन में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे हम लिमिटेड राइट्स देते हैं, जो है यहाँ पे लिमिटेड होते हैं. पासिंग ऑफ राइट्स थर्ड पार्टी वाइल द रिटेनिंग द ओनरशिप. उसके बाद ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ द ट्रेडमार्क इज़ द ट्रांसफर्ड. ओनरशिप ऑफ द ट्रेडमार्क रिमेंस विद द ओरिजिनल ओनर के पास ही रहेगा जो ट्रांसमिशन है उसमें. राइट्स में क्या होगा, फुल पार्शियल जो राइट्स है वो क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उसको ट्रांसफ़र होंगे. एंड रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होंगे यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर, आप ये यूज़ मत करो, सिर्फ यही लोगो यूज़ करो, यही प्रोडक्ट के लिए यूज़ करो, इस प्रोडक्ट के लिए मत यूज़ करो, दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज़ करो. गुडविल कैन और विथ और विदाउट गुडविल यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. कैन विथ और विदाउट गुडविल यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं. उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन लीगल प्रूफ जो है. असाइनमेंट जो रजिस्ट्रेशन है, असाइनमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वायर्स द रजिस्ट्रेशन. ट्रांसमिशन कैन बी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे. असाइनमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, सिर्फ असाइनमेंट जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ही होता है. ट्रांसमिशन जो है रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड दोनों ट्रेडमार्क का होता है. लीगल प्रूफ में क्या आएगा, एक्ट्स एज अ लीगल प्रूफ इन द केस ऑफ डिस्प्यूट चैलेंजेस होगा, लीगल प्रूफ होगा. एक्ट्स अगर लीगल प्रूफ, डिस्प्यूट होगा तो एक्ट्स अगर लीगल प्रूफ होगा यहाँ पे. थैंक यू.